पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। सीरीज का अभ्यास है जो है आपका क्या गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में जो आपकी टॉपिक्स हैं वह टॉपिक आपकी क्या है, गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य आपका गुणोत्तर श्रेणी से ही है। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, जैसे गुणोत्तर श्रेणी में कुछ हम मान लेते हैं 3 और आपका 9 और आपका यहाँ पे 27, ये चीज़ होता है 3, 9 और 27 है। ये देखेंगे तो क्या है, हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। जब गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों का गुणा करा के वर्गमूल निकालें, अगर इसके बराबर हो जाए तो वही क्या कहलाता है, हमारा गुणोत्तर माध्य। यानी कि इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 81 होगा। अगर हम पूछ लें इसका वर्गमूल क्या होगा, तब 9 होता है, जो हमें बीच वाली संख्या के क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। अगर ऐसी कंडीशन प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाता है, हमारा गुणोत्तर माध्य, जो हमारी ये हेडिंग है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई 3 संख्याएं लेते हैं ABC, तो अगर ABC 3 संख्याएं लेंगे तो जो ये आपकी संख्या होगी, इन दोनों के गुणन के वर्गमूल के अगर बराबर हो जाए तो वह कहलाता है गुणोत्तर माध्य। उसी से आपका सूत्र बनता है गुणोत्तर माध्य, यानी G बराबर रूट में AB क्या होती है, एक प्रकार की संख्याएं होती हैं बाहर की, ये दोनों, और जो G हमारा आया वह बिल्कुल मध्य का है। तो आप इससे समझ सकते हो आप कि यानी कि अगर कोई सीरीज हमारी गुणोत्तर श्रेणी में है तो उनके बाहर की दोनों संख्याओं को गुणा करके वर्गमूल लेने पर अगर बीच वाली संख्या के बराबर हो जाए तो वह हमारा क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक सवाल लिखा है। सवाल है, x के किस मान के लिए संख्याएं आपका -2/7 x और 7/2 माइनस में गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, कौन से x के मान के लिए? तो आइए देखते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए समांतर माध्य से क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का, बाहर की संख्याओं का क्या करते हैं, वो गुणा कर लेते हैं आपस में। जो आएगा अगर उनका वर्गमूल निकाल देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो उसी वैल्यू के लिए यह क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में आएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा G है वह क्या है, आपका x है। x बराबर, या G पर जो हमारे यहाँ पे सूत्र है देखेंगे, G बराबर रूट में AB, तो यह हमारा G हो जाता है, ये A हो जाता है, ये B हो जाता है। इस प्रकार से यानी कि G पर क्या रख सकते हैं, x बराबर रूट में -2/7 और इंटू में -7/2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो यहाँ पर x बराबर क्या कर सकते हैं, रूट में 1 होता है। अब आएगा रूट में 1 आएगा। अगर वर्गमूल की बात करें तो 1 रूट में कोई वैसे नहीं है, तो आपका प्लस माइनस में 1 इसके बराबर होता है। या फिर हम जानते हैं अगर ABC तीनों हमारे क्या हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो B² बराबर AC रख सकते हैं। तो यह भी हमारा गुणोत्तर माध्य ही है, तो इस पर भी हम लगा सकते हैं। तो इस पर लगाने के लिए क्या होगा, B² का मतलब ये ABC में व्यक्त कर लेते हैं, ये हमारा B हो जाए, ये C हो जाए। तो B का मतलब हो गया स्क्वायर की बात, तो x² बराबर AC, A का मान -2/7 के रूप में और इसका है -7/2 के रूप में। कटने के बाद क्या मिलता है, x² बराबर 1। अब वर्गमूल लेंगे, यानी x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस में 1। तो x बराबर प्लस माइनस 1 वैल्यू के लिए ये हमारे किस में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा और गुणोत्तर माध्य आप समझ गए होंगे कि आपका क्या होता है, कोई अगर 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हों तो उनके बाहर की दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करके वर्गमूल निकालें तो बीच वाले के बराबर आ जाए तो क्या कहलाता है, हमारा गुणोत्तर माध्य। तो इस प्रकार से ये समझ में आएगा। तो चलते हैं कि इसके अगले टॉपिक पे, जहाँ पर सवाल में कहता है कि इनके बीच की 2 संख्याएं या 4 संख्याएं ऐसी ज्ञात कीजिए जो क्या कहना है, गुणोत्तर श्रेणी में।
तो अब यहाँ देखेंगे, जैसे हमारे सामने है दूसरी टॉपिक क्या बन के आएगी, दो संख्याओं के मध्य n गुणोत्तर माध्य, n गुणोत्तर माध्य। यानी अगर दो संख्याएं दी गई हैं, एक ये हो और एक इधर बी हो, तो इसके बीच में चाहे जितनी हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे ज्ञात कैसे करते हैं, मान लो A1 A2 A3 A4, ऐसे आप चाहे जितनी कहेगा उतनी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप समझिए। अगर आपके पास यहाँ बाहर की दो संख्याएं दी गई हैं, तो ये अगर इनके अंदर की संख्या ज्ञात करना है, तो अंतिम संख्या क्या होगी, ये बन जाता है। अगर हम पहली संख्या में अगर इनका जो सार्वंतर होता है उसे हम प्राप्त कर लें, पहली संख्या में जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, अगर इसमें वही चीज़ जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो प्राथमिकता ये हुई इनमें कि समझने में कि हमें ज़रूरी है R का मान होना, अगर इनके बीच की संख्याएँ प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, R का मान कैसे निकालते हैं। अब यहाँ हम एक सूत्र की बात करते हैं, Tn बराबर पढ़े होंगे AR की पावर n माइनस 1। तो यह हमारा गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम सूत्र है। तो इससे क्या करते हैं, अगर हम R को ज्ञात कर लेते हैं, अंतिम पद Tn का मतलब अंतिम पद B हो जाता है, और A का मतलब प्रथम पद, और R तो हमें ज्ञात ही करना है। n मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। अब यहाँ एक बात आती है, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, बाहर तो दो हो गए, अगर इनके कह दिया जाए दो संख्याओं के बीच में 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, तो 4 हमें ज्ञात करना है गुणोत्तर माध्य। दो किनारे हो गए 4, ये तो 4 दे कितना हो गए 6, यानी पदों की संख्या क्या हो गई 6। जितनी संख्या ज्ञात करने को कहें उसमें 2 ऐड कर लेते हैं, तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, n का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम आसानी से इनके बीच की संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक सवाल लिखते हैं, तो सवाल पे समझ लेते हैं। यहाँ पर जो सवाल है हमारा, सवाल में क्या लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम क्या हो जाए, एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो गुणोत्तर श्रेणी बनने के लिए यानी कि आपका जो भी बताया यहाँ पे, उसमें आपका कह रहा है उसी हिसाब से 3 और 81 के बीच में दो संख्याएं ज्ञात करनी है, जिनसे क्या हो जाए हमारा, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में बदल जाए। यहाँ पे जो संख्याएं ज्ञात करेंगे, तो गुणोत्तर श्रेणी में बनने के लिए अब दो संख्याएं ज्ञात करना है। जो सूत्र अभी बताया आपको, Tn बराबर ये ब्रैकेट में R की पावर n माइनस 1। अब Tn क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम हमारा कितना है 81 है, 81 बराबर प्रथम पद की बात करें तो क्या है 3 है। अब R तो हमें ज्ञात करना है, n की बात आई, कितने पद ज्ञात करना है, 2 पद ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच में 2 ज्ञात करना है, तो इनमें 2 और ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों को। तो पदों की संख्या कितनी हो गई 4, तो n पे क्या रखेंगे 4 माइनस 1, तो क्या हो गया 81 बराबर 3R की पावर 3। अब इससे काटेंगे तो क्या हो गया 27। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे R क्यूब बराबर क्या हो जाता है 27, तो R क्यूब बराबर 3 की पावर 3 बन जाएगा 27। अब यहाँ आधार की तुलना करेंगे तो R बराबर क्या प्राप्त होगा 3। अब हमारा R का मान आ गया, तो यह है गुणोत्तर श्रेणी। जब गुणोत्तर श्रेणी है तो क्या करते हैं, अगर हम पहले की वैल्यू मान लेते हैं ए भी, दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ए का मान ज्ञात करना है, तो ए बराबर क्या करेंगे, प्रथम पद में R का गुणा कराते हैं जो R का मान है। तो ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, जो पहली संख्या थी वो 9 प्राप्त हुई। अब अगर B को ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, ए वाले में फिर R का गुणा, ए का मान कितना प्राप्त हुआ 9, अब इसमें फिर R का गुणा, R 3 है, तो गुणा कराएंगे कितना होगा 27, तो B का मान 27। अब इसे आप देख सकते हैं कि क्या है, ये हमारा एक गुणोत्तर श्रेणी को फॉलो कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होगी। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हम आपको इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उन्हें लगाकर हमारे व्हाट्सएप पर आपको आंसर देने होंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर है 81 27 14 84 33।
आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि